Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, I'm going to talk to you about something which is very close to my heart, which I have been thinking lately, and which I really wanted to share and explore with you guys. So बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस डिलेमा में रहते हैं और इस सवाल को बार बार खोजते रहते हैं कि क्या हमें बेटर जॉब्स मिलेंगी, क्या हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या हमें एक्चुअली में कुछ फ़ायदा होगा स्टडी अब्रॉड करने से। मतलब इफ़ यू विल हैव योर स्टडीज़ अब्रॉड तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और कैसी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेश्चंस है कि अभी वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, जॉब्स नहीं हैं, इमिग्रेशन इज़ गेटिंग टाइट। सो डोंट यू थिंक कि इज़ इट एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर यू कि अगर अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं अलग अलग कंट्री तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ कि क्या आपको नहीं लगता कि स्टडी अब्रॉड का पर्पस आपका पढ़ाई करना होना चाहिए जिससे कि आपको इवेंचुअली बेटर जॉब्स मिले। क्या हमारे माँ बाप हमसे सालों से यही नहीं कहते हुए आए हैं कि बेटा प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे, बेटा प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे, और हमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और शायद उसकी वजह से हमारी परसेंटेज लो है, हम एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं। आइल्स का स्कोर भी हम जैसे तैसे करके लेकर आए हैं जिससे कि हम एक एलिजिबल प्रोफाइल बना सकें, जिससे कि हमें ऑफर लेटर आए और हम लोग अप्लाई कर पाएँ। एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इफ़ यू विल एक्वायर द स्किल्स which the course is going to teach you, then it will definitely going to give you the outcome. ट्रैप कहाँ आता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम एयरपोर्ट से उतरेंगे और उतरते ही नेक्स्ट डे हमारे पास एक पार्ट टाइम जॉब होगी जो कि हमारे खर्चे देगी, जो कि हमारे सारे खर्चे पूरे कर देंगी, और ऐसा होगा भी। बट it will take time. It is not that when as soon as you're going to land in a foreign land और आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी टू सर्व होंगी। आपको रियलिटी को समझना पड़ेगा। रियलिटी क्या है? दैट जब आप यहाँ से जाओगे आपको एक नई जगह पर उस जगह को समझोगे, वहाँ के लोगों को समझोगे, वहाँ के कल्चर को समझोगे, ट्रांसपोर्टेशन को समझोगे, वहाँ पर खाना कहाँ से मिलेगा वो देखोगे, वहाँ का इन्वायरमेंट को समझोगे। जब ये सारी चीज़ें समझ जाओगे आप कॉलेज जाना स्टार्ट करोगे। पढ़ाई कंप्लीट करने की तो दूर, आप पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, एक्सेंट से आप वाकिफ़ होगे। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जब आप इतनी सारी चीज़ों को समझोगे, अपने एक लाइफ में रूटीन में लाओगे, एक शेड्यूल में लाओगे, आप खुद देखो कि आपके माइंड का कितना तेज डेवलपमेंट होगा। और जब ये सारी चीज़ों के साथ आप नए शहर में, नई कंट्री में, नए लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे, तभी आप एक बेहतरीन इंसान बन के आओगे। नाउ दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग विच आई जस्ट टोल्ड यू। नाउ लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कोर्स। अभी क्या हो रहा है कि हर बच्चे को चाहिए कि मेरा फटाफट ऑफर लेटर आए, फटाफट वीज़ा आए और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। बट व्हाट आफ्टर दैट? वहाँ पर जाकर जब आप कोर्स को पढ़ोगे, उससे जो स्किल्स आएंगे आपको, क्या वो एक एम्प्लॉयर को ज़रूरी है या नहीं है? क्या एक एम्प्लॉयर को ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए जो उसके बिज़नेस को संभालें और आगे बढ़ाएं? अगर आप एक ऐसा एम्प्लॉय बनना चाहते हो जो कि एक बिज़नेस को संभाले और उस बिज़नेस को बढ़ाए, तो आपको अपनी क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। I have heard so many stories. Luckily, it has not happened to me yet, and I don't want it to happen to me. But I have heard so many stories कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, दूसरी कंट्री में लैंड करते हैं और वहाँ पर जाके कॉलेज अटेंड नहीं करते, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, एंड देन दे जस्ट डिसअपेयर। ऐसे ही मेरे पास मैंने हज़ारों कहानियाँ सुनी हैं। इतने सारे लोगों के साथ मिलने के बाद, इतने सारे स्टूडेंट्स के बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चे खुद से अपफ्रंट फ़ोन पर बोलते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और हमें सिर्फ एंट्री दिला दो। एंड आई स्ट्रिक्टली डू नॉट एंटरटेन दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंड में लैंड करना है। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। द मनी विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, इट इज़ एन हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स। डू नॉट वेस्ट इट, डू नॉट स्पॉइल इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके फ्रेंड्स बाहर गए हैं तो आपको भी जाना है, आपके कोई रिलेटिव के बच्चे गए हैं तो हम भी अपने बच्चे को भेज देते हैं। स्ट्रगल जो है वो लाइफ में रियल है इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो। जो बच्चे आज जाएंगे, आई एम श्योर दिस इज़ द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर लाइफ। जो बच्चे आज जाएंगे वो डेफिनेटली कुछ ऐसा अचीव करेंगे जो उनकी लाइफ को आगे बढ़िया तरीके से शेप अप करेगा। सो मेरे हिसाब से आपको जो फोकस करना चाहिए वो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप किस तरीके से वो स्किल्स एक्वायर करोगे जो कि आपके फ्यूचर को डेवलप करेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू दैट, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड, बी इट इन कैनेडा, बी इट इन UK, बी इट इन US, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किसी भी कंट्री में आप जाओगे आप अच्छा ही करोगे अगर आप क्लास जाओगे, अच्छे से वो स्किल्स एक्वायर करोगे जो कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लो, आप मशीन लर्निंग का कोर्स लो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आप बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ो, आप मार्केटिंग पढ़ो, आप मार्केटिंग टूल्स के बारे में रिसर्च करो, अगर आप आर्ट से हो आप साइकोलॉजी लो, आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो कि बहुत नीश हैं, जैसे स्पीच थेरेपी है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट वो हर वो चीज़ चाहते हैं जो उनको आसानी से मिल जाए, बट बिना पढ़ाई करे आप वो सारी चीज़ों को नहीं अचीव कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो it is my humble request that if you are going to invest lakhs and lakhs of rupees of your parents, take courses which are really going to help you in your career progression. Take courses in the university which are going to help you shape up your career. Do not go and just bunk the college altogether कि मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पे ध्यान देना है। पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी है, बट इतना नहीं है कि आप जो मेन पर्पस जो है आपका पढ़ाई वो आप भूल जाओ। सो इन सब बातों के बारे में आप प्लीज़ ध्यान रखना, इन बातों के बारे में ज़रूर सोचना और अपने डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लेना। अगर इन डिसीजंस में आपको मेरी या मेरी टीम की हेल्प लगती है तो देयर इज़ अ नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू अचीव द टारगेट्स जो आपने अपने लिए सोचे हैं। आई विल हेल्प यू गेन दैट trust within yourself which will help you take the decision of your life, and I would also try and give you best of my knowledge कि क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए जब आप ये डिसीजन लोगे बाहर जाने का। इस जर्नी को रीडिस्कवर करने के लिए मैं खुद दोबारा अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड जा रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड आई वुड रियली बी एबल टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। उनसे समझूंगा उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको एक्चुअली में पहले ख्याल रखना चाहिए था जो शायद उन्होंने नहीं किया, या ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने की जिसकी वजह से आज वो वहाँ पर है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। आई विल ट्राई एंड ब्रिंग दो स्टूडेंट्स ऑन दी वीडियो ऑल्सो, सो दैट कि आप सिर्फ ना मेरे एक्सपीरियंस से बट उनके एक्सपीरियंस से भी ये सारी चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ और जान पाओ कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एक्चुअली में स्टूडेंट गए थे और आज वो वहाँ पर सिटीज़न है, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अच्छी हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं। मैं उनको भी इन वीडियोज़ में लेकर आने की कोशिश करूँगा सो दैट कि आप उनसे भी ये सीख पाओ। इन द मीन वाइल जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं रिलेटेड एडमिशन, रिलेटेड वीज़ा, फंड्स, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए एंड गेट इन टच विद अस सो दैट कि हम आपकी तहे दिल से हेल्प कर सकें इन मेकिंग द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ विच इज़ टू स्टडी अब्रॉड। मुझे आज ऑफिस में टाइम नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो फ्रॉम माई होम। सो आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन फ्यू थिंग्स विच वर नॉट एग्जैक्टली द वे विच आई प्लान और विच आई डू, बट वीडियो जाना जरूरी है इसलिए आई एम डूइंग दिस वीडियो। बट आप उन बातों पे ध्यान दीजिए जो मैंने कही है, ना कि इस पे कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है और साउंड क्वालिटी कैसी है। आपका फोकस होना चाहिए कि जो इस वीडियो में बात बताई जा रही है क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।